हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी बेस्टियार। माई सेल्फ शंकर रौनियार। फ्रेंड्स, आज हम लाइट का पार्ट नंबर 2 लाया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चलिए समझते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए रिफ्लेक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई मिरर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ध्यान दीजिए मिरर में पाया जाता है। किस में? मिरर में। मान लीजिए तो ये क्या है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। और इस प्लेन मिरर को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव सरफेस। मान लीजिए एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री होता है। और ये क्या है? सोर्स, कोई सोर्स है जहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जब कोई लाइट आता है, इंसिडेंट होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव सरफेस। जैसे ही कोई लाइट आता है तो सेम एंगल से सेम मीडियम में क्या होगा? रिबैक हो जाता है, ठीक है। क्या बोला कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होता है इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पर, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन पर जैसे ही आता है तो ये क्या होता है? सेम एंगल पर क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब उसी एंगल से क्या होता है? दूसरी सेम उसी मीडियम में, ठीक है, रीबैक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ये जो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। इसको देखिए, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है। और जो एंगल होता है वो एंगल आई से ये डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या होता है? एंगल आर होता है। तो पहला नंबर थी, इसमें क्या हुआ थी? ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहला नंबर क्या होता है, इस कुछ कंडीशन ये है कि एंगल आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल आर, ये दोनों बराबर होता है। पहला नियम ये। दूसरी बात थी, ये जो आपका इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड आर लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए, इधर आसपास की जो वस्तुएं होते हैं उनका रंग का उनकी वस्तुओं का रंग किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, यानी रिफ्लेक्शन के कारण। कोई भी वस्तु मान लो ग्रीन रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि केवल ग्रीन कलर का ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ग्रीन कलर की आती है, तो होता क्या है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट रे क्या करता है? सभी कलर को एब्जॉर्ब करता है, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर को दिखाई देगा। अगर ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है तो ग्रीन दिखाई देगा, बाकी कलर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इस रिफ्लेक्टिव सरफेस के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, कोई वस्तु ब्लैक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो क्या करता है? सभी रंगों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट इसलिए दिखाई देती थी, वो सभी रंगों को क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, हमने बताया ये आपका क्या है? इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस है। देखिए, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, ठीक है। हमने बताया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल है, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, क्या होते हैं? तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए
आगे कब चलते हैं। रिफ्लेक्शन आ गया। देखिए रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, यदि किसी भी वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है और ए से बी पर आ गया, तो इसका मतलब कि किसके कारण आया, यह रिफ्लेक्शन के कारण आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर पर हैं, ठीक है, और दूसरे प्लेस पर चले गए, दूसरे रूम पर चले गए, दूसरे होम पर चले गए, तो ये आप किसके कारण हो रहा है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार चमकता है। ठीक है, देखिए पानी से भरा बाल्टी, अगर ठीक है, यानी कि जो क्या होता है बकेट में जो वाटर क्या होता है फिलअप होता है बीकर में, ठीक है, वह स्विमिंग पूल का क्या होना, लेस डीप होना। तो ये सब क्या है, सूर्य का, ठीक है, रियल टाइम से पहले निकलना है, एराइज होना है। तो ये सब क्या है, ये सब सभी एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। अब रही बात रिफ्लेक्शन का होता क्या है, आइए समझते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन समझा दें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता क्या है कि एक आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस के बजाय इसमें रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, ध्यान दीजिएगा, और रिफ्रैक्टिव इसमें सरफेस होता है, इसमें रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है और इसमें एक नॉर्मल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में जब लाइट इससे कोलाइड हो रहा था तो सेम मीडियम हो रहा था, लेकिन इसमें मीडियम सेम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे होता क्या है कि बात करें कि जब कोई दो तरह के मीडियम होते हैं, इसमें मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। जैसे बात करें डेंसर मीडियम कौन होता है, देखिए डेंसर मीडियम आपका आ गया ग्लास हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, और रेयरर मीडियम क्या हुआ आपका एयर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रेयरर मीडियम हुआ। डेंसर माने जो डीप में होता है, ग्लास और वाटर क्या होता है डीप में होता है, ठीक है, और एयर क्या होता है लाइटली होता है, इसलिए इसको रेयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें ठीक कैसे क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी लाइट आता है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो इस तरह के लाइट, जब कोई भी लाइट क्या होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाती है, तो इस फेनामेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन बोलते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, जो लाइट आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो दूसरे मीडियम में जाता है उसको रिफ्लेक्टिव ना बोलते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, अब रही बात जो एंगल बनता है, ये एंगल आई होता है और ये आपका एंगल आर होता है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रेक्शन, आर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हुआ। अब रही बात कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का रोल क्या होता है, तो चलिए समझते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या रोल होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रेयर मीडियम का रोल होता क्या है। जैसे बात करें कि जब कोई भी रे डेंसर से रेयर में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर हटता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई रे है, ठीक है, मान लीजिए कि डेंसर है, डेंसर मतलब ग्लास है, और ग्लास के किस में आ रहा है, मान लीजिए कि ग्लास के एयर में आ रहा है, तो कोई रे आएगा ना, तो ये रे क्या होगा, नॉर्मल की तरफ न जाकर इससे ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। ठीक है, जब ये डेंसर से रेयर में आएगा, मान लीजिए कोई रे है, अब कहाँ से आ रहा है, रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो रेयर मतलब एयर ले लीजिए और ये वाटर ले लीजिए, तो ये क्या होगा, जब
कोई इंसिडेंट रे है वो किधर बेंड की तरफ, अब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, नॉर्मल की तरफ। तो यही रोल आपका डेंसर और रेयर मीडियम का है। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखते रहें, बार बार रिवाइज करें, तभी जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स।